हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर स्टैटिक्स बुक्स के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन करवा रही थी, ठीक है। और ये आज का हमारा लास्ट लेक्चर इस वर्चुअल वर्क वाले चैप्टर के अंदर। वर्चुअल वर्क के अंदर अपने पढ़ रहे थे, ये क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करके छोड़ दिया था, ठीक है। आज हम यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने बनवा दिया था आपको। क्वेश्चन हमारे पास ऐसे दे रखा था कि एक दो प्लेन है हमारे पास, ठीक है, और एक छड़ जो है ए बी रॉड है, ये जो है दो प्लेन्स के बीच में इस तरीके से किससे विरामावस्था के अंदर है अभी तो, कि इनके जो सिरे हैं वो इस प्लेन को टच कर जाएं। और इस छड़ की लंबाई 2 है हमें गिवन थी, और वो बोल रहा था कि जो समतल है वो क्षैतिज के साथ अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं, तो ये हमें गिवन था, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना ही गिवन था कि जो आधा समतल है क्षैतिज के साथ अल्फा और बीटा एंगल बनाते हैं, इनके बीच में एक छड़ रखी गई है और इनके दोनों सिरे जो हैं वो समतल को टच कर रहे हैं, और जो छड़ है वो क्षैतिज के साथ कितना एंगल बनाती है, वो थीटा बनाती है, ठीक है। ये हमें गिवन था कि जो छड़ है वो क्षैतिज से थीटा, तो इसका क्षैतिज देखिए इसके साथ तो ये थीटा, इसके साथ क्षैतिज देखें तो ये थीटा, ठीक है। ये चीजें हमें गिवन थी। इसके हिसाब से हमने सारी चीजें फाइंड कर ली थी कि ये जो ओ पॉइंट था जहां पर दोनों समतल एक दूसरे को मतलब इस तरीके से जो मिल रहे हैं, वो पॉइंट हमारा फिक्स पॉइंट अपने माना था। छड़ का जो भार बल है उसके गुरुत्व केंद्र पर केंद्रित होता है, ठीक है। वो भार बल मैंने लिखा था नीचे कितना W, ठीक है। फिर हमने बात करी कि इन एंगल्स की, वो बोला कि अगर ये एंगल हमें अल्फा गिवन है, क्षैतिज का तो बोला अल्फा एंगल गिवन, तो इसके हिसाब से हमने ये वाला एंगल निकाला क्षैतिज वाला। देखो ये z बन रहा है तो यहाँ अल्फा, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, क्योंकि ऊपर थीटा नीचे अल्फा, ठीक है। इस हिसाब से इधर बात करते हैं, तो देखो ये थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा जो z हमारा इस तरीके से बनेगा, जो कि ऊपर थीटा क्षैतिज और समतल के बीच का टोटल एंगल कितना हो जाएगा हमारा वो देख लेंगे, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। वो बोल रहे हैं कि ये बीटा है तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये टोटल बीटा था, ये टोटल बीटा था, और ऊपर वाला थीटा था, तो ये अंदर वाला कितना बच गया, बीटा माइनस थीटा ही बचा ऑब्वियसली। तो ये सारी चीजें फिक्स हो गई। फिर हमें उसमें मतलब प्रूव करना है tan थीटा बराबर ये, ठीक है, ये प्रूव करना है। उसके लिए हमने क्या कर दिया, इस पूरे बॉडी को लघु विस्थापन दिया, ठीक है। लघु कल्पित विस्थापन देने पर थीटा एंगल चाहे था वो डेल थीटा से क्या हो गया, विस्थापित हो गया, ठीक है। थीटा प्लस डेल थीटा हो गया अब एंगल। तो उस हिसाब से फिर हमें पता है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर विस्थापन देते जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो फोर्सेस सारे के सारे कुछ काम करते हैं उस बॉडी पर, ठीक है। तो किया गया काम ही हमारा वर्चुअल वर्क होता है, तो वही कल्पित कार्य सिद्धांत से। अब इसमें एक ही बॉडी पे लग रहा है भार, कौन सा, भार बल W, ठीक है। और मैंने बोला कि अगर फिक्स पॉइंट से ऊपर की ओर हो तब नेगेटिव लेते हैं, और फिक्स पॉइंट से नीचे की ओर हो तब पॉजिटिव लेते हैं। अब ये जो पॉइंट है देखो गुरुत्व केंद्र वाला, वो फिक्स पॉइंट से ऊपर की ओर है, तो नेगेटिव W डेल। लेंथ हमें कौन सी लेनी है, फिक्स पॉइंट से जिस पॉइंट पे भार बल लटक रहा है वहां से लेकर के फिक्स पॉइंट तक की दूरी, तो G से फिक्स पॉइंट हमारा M जो कि O के बराबर ही है, तो GM ले सकते हैं। तो GM यहाँ से माइनस का W कांस्टेंट उधर जाके 0 हो गया, डेल GM बराबर 0 बचा, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हमें GM चाहिए, ठीक है। तो GM के लिए मैंने ये रूल बताया था आपको कि अगर इस तरीके से कोई आकृति बन रही हो तो उसमें जो PQ होता है वो AD प्लस BC का हाफ होता है। इसी तरीके से देखो ये आकृति बन रही है हमारे पास, मैंने B से Q पर इस क्षैतिज पर लंब Q डाला, A से लंब P डाला, तो ये देखो ये जो है हमारा ये आकृति उसी की तरह बन रही है, और बीच में GM जो है हमारा वो PQ की जगह पर है, तो वहां से GM कितना आ जाएगा, GM आ जाएगा हमारा, ये निकला हुआ है हाफ ऑफ BQ प्लस AP, ठीक है। अब हमें चाहिए हम AP और BQ निकालें। अब AP कौन से ट्रायंगल से आ सकता है, देखिए AP ट्रायंगल से आ सकता है OAP ट्रायंगल से, तो हम निकाल देते हैं OAP ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAP। अब OAP के अंदर हमें AP चाहिए, यानी हमें लंब चाहिए, तो साइन का रिलेशन ले ले, ठीक है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू AP अपॉन में OA आ जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल्स के अंदर AP अपॉन में OA आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से AP कितना आ जाएगा, OA साइन अल्फा। अब हमारे पास OA की वैल्यू नहीं है, तो हम OA की जगह पर OA ही रखेंगे। यहाँ पर देखो हमें ये लेंथ वगैरह कुछ नहीं दे रखी है, लेंथ हमें सिर्फ छड़ की गिवन है, ठीक है, जो कि कितनी है 2A है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास AP निकल गया, BQ निकालना है। अब BQ कौन से ट्रायंगल से आ सकता है, BQ आ सकता है OBQ ट्रायंगल से आ सकता है, और इसमें भी हमें BQ चाहिए, इसका मतलब साइन का रिलेशन ले सकते हैं, साइन बीटा बराबर कितना आ जाएगा, OB साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो OBQ यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल
निकालना है साइन बीटा, ठीक है। कितना आ जाएगा बी क्यू अपॉन में ओ बी, देख लेते दोबारा, बी क्यू अपॉन में करल ओ बी, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ से अब निकल जाएगा बी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओ बी साइन बीटा, ये आ जाएगी। अभी दोनों वैल्यूज हम रख देते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट जी एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए पी, मतलब ओ ए साइन अल्फा प्लस बी क्यू ओ बी साइन बीटा, इतना आ जाएगा। इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हम इसको दे चुके हैं, हमें लास्ट आंसर हमारा इसी से ही आना है। हमें निकालना जीएम ही है, यहीं से जीएम निकलेगा। जीएम निकालने के लिए हमें ओ ए और ओ बी चाहिए, तो ओ ए और ओ बी के लिए हम क्या करते हैं, एक रिलेशन लेते हैं साइन रूल का। साइन रूल आपने पढ़ा होगा कि जो भी भुजा लग रही है हमारी, उस भुजा के अपॉन के अंदर जस्ट उसका एंगल लिया जाता है साइन के अंदर, उसको साइन रूल बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं ओ बी भुजा ले रही हूँ, तो ये अपने ट्रायंगल देखना है, ओ ए बी के अंदर क्या लगाना है, साइन रूल लगाना है। जो ट्रायंगल बन रहा है ओ ए बी, इसके अंदर अगर साइन रूल लगाना है तो तीनों साइड्स के अंदर साइन रूल लगता है। तो ओ बी के जस्ट सामने जो भी एंगल होगा उसको साइन में ले लेना है, ठीक है। और ए बी की मतलब अपोजिट देखना है कौन सा एंगल है, उसको साइन में ले लेंगे। फिर ओ ए के जस्ट अपोजिट कौन सा एंगल है, उसको साइन में ले लेंगे। अभी सबसे पहले हम ये सारे बाकी एंगल्स आई थिंक निकले हुए हैं। ओ बी के जस्ट सामने ये वाला एंगल है जो अल्फा प्लस थीटा हम निकाल चुके हैं। ओ ए के जस्ट सामने ये अंदर वाला एंगल है, ठीक है, बीटा माइनस थीटा, ये भी हम निकाल चुके हैं। ए बी के जस्ट सामने ये वाला एंगल आता है, ये वाला एंगल आता है। ये कितना निकलेगा, देखो टोटल कितना 180 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल निकलेगा। दोनों का सम घटा देंगे हम पाई में से, ठीक है। तो पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब हम लगा देते हैं इसके अंदर साइन रूल इन ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, बाय साइन रूल, ठीक है। साइन रूल के अंदर क्या होता है कि इसकी भुजा के जस्ट अपोजिट के अंदर उसका एंगल लिया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम कौन सी भुजा ले रहे हैं, देखो सबसे पहले हम ले रहे हैं ओ बी। तो ओ बी के जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल होगा, ये वाला पूरा, और ये पूरा एंगल हम कितना निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस थीटा। तो ओ बी के अपॉन में साइन अल्फा प्लस थीटा आ जाएगा, तो हम लिख देंगे ओ बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस थीटा। अल्फा प्लस थीटा लेना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट उस ट्रायंगल की दूसरी भुजा के ऊपर, वो ले ली हमने क्या, ओ ए। अब ओ ए देखना है, ध्यान से देखिएगा, ओ ए के जस्ट अपोजिट ये वाला एंगल होगा, इस जो ट्रायंगल के अंदर सामने हो रहा है, ये वाला एंगल कितना निकाला हुआ हमने, बीटा माइनस थीटा। ये चीजें बहुत समझने की है, ये जो भी एंगल्स है पूरा खुद से ट्राई करके देखना, कॉपी में फिर समझ में आएगा। तो इसके जस्ट सामने कौन सा एंगल है, बीटा माइनस थीटा। तो ओ ए अपॉन में साइन बीटा माइनस थीटा, तो ओ ए अपॉन में साइन बीटा माइनस थीटा। लास्ट भुजा रहेगी हमारी ए बी। तो ए बी के जस्ट सामने हमने एंगल निकाला था कितना, साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये आप देख लेना डायग्राम में मैंने भी लिखा जस्ट, ठीक है। ये निकलेगी हमारी तीनों की तीनों साइड्स, ठीक है। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें ओ ए और ओ बी की वैल्यू चाहिए ताकि हम इसके अंदर पुट कर दें, हमारे पास जीएम की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से अगर देखना चाहे ओ और ओ बी की वैल्यू, तो दोनों की अलग अलग वैल्यू के लिए हम दोनों को अलग अलग ए बी के इक्वल में पुट कर दें, ठीक है। तो और हमें ए बी गिवन है, क्योंकि देखो ए बी क्या मानी हुई थी हमने, ए बी थी हमारे पास छड़ की लंबाई, ठीक है। ए बी कितनी थी, छड़ की लंबाई, ठीक है। तो ए बी छड़ की लंबाई कितनी थी हमारे पास, 2 है। जब मैं लिख देती हूँ कि जो रोड की लेंथ है वो ए बी थी कितनी, 2 है, ये देखिए, ठीक है। तो ए बी की जगह पर तो 2 पुट कर सकते हैं, इसलिए हमें ओ ए ओ बी निकालना तो इजीली निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें ओ ए और ओ बी निकालना है, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी के लिए हम क्या करते हैं, पहले ओ ए की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ओ ए को इसके इक्वल पुट कर देंगे, जहाँ पे लिख देंगे ओ ए बराबर, ठीक है, साइन, एक सेकेंड सबसे पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा।
यहाँ पे लिखते हैं ओ बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स के अंदर ओ ए अपॉन में साइन बीटा माइनस थीटा इक्वल्स में देखो साइन पाई माइनस थीटा बन रही है। अब साइन एक्स और सी माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ए बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वहाँ भी अब अलग अलग दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, ओ ए और ओ बी की। सबसे पहले ओ ए की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अगर ओ ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये चला जाएगा उसके मल्टीप्लाई में, तो ए बी के अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे साइन बीटा माइनस थीटा, ये होगी हमारे पास ओ ए की वैल्यू। ठीक है, अब लास्ट के अंदर अब क्या निकालनी है हमें, ओ बी की वैल्यू। अब यहाँ से अगर ओ बी को ए बी के बराबर में रखते हो तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये चला जाएगा उसके मल्टीप्लाई में, तो ए बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा डॉट साइन अल्फा प्लस थीटा, ये आ गई ओ ए और ओ बी की वैल्यू। यहाँ से लास्ट के अंदर हम ए बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, करनी है करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ये ओ ए और ओ बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो बाय इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे तो जीएम की वैल्यू आ जाएगी। तब लिख देंगे बाय इक्वेशन सेकंड जीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या था, ओ ए साइन अल्फा और ओ बी साइन बीटा, तो ओ ए की जगह पर तो कितना रख देंगे हम, ए बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा माइनस थीटा और उसका साइन अल्फा पड़ा हुआ था, ओ ए साइन अल्फा था तो ये ओ ए पूरा और ये साइन अल्फा। फिर क्या था हमारे पास प्लस में ओ बी साइन बीटा, तो ओ बी की जगह पर तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा डॉट साइन अल्फा प्लस थीटा डॉट साइन बीटा। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी जीएम के अंदर। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ए बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास इधर साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा, ये बचेगा। ठीक है, ये जीएम की वैल्यू आ गई। अब ये जीएम की वैल्यू प्रॉपर वैल्यू है, इसमें अगर हम ए बी की 2a वैल्यू भी पुट कर देते हैं तो भी सेटिस्फाइड है, सबकी वैल्यू निकल चुकी है, कोई ओ ए ओ बी जैसा कुछ भी पोर्शन इसमें नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब अब जीएम की वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जहां पर हमें वर्चुअल वर्क वाली कंडीशन हमें निकाल के रखी थी, ये डेल जीएम इज इक्वल्स टू 0, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो अभी रखते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास डेल जीएम इज इक्वल्स टू 0, डेल रहेगा यहाँ पर और जीएम की वैल्यू कितनी है पूरा रखते हैं एक बार, हाफ ऑफ ए बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा। ठीक है, और इक्वल में 0। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से जो कॉमन है वो रख लेते हैं बाहर और जिसके सापेक्ष करना हमें डिफरेंशिएशन वो चला जाएगा अंदर। देखो ये जो कोस्टेंट है उसको बाहर लेना है। कोस्टेंट का मीन क्या है, डेल। डिफरेंशिएशन जिसके सापेक्ष अपने लघु विस्थापन देते हैं उसके सापेक्ष ही अपन को डिफरेंशिएशन करना होता है। मैंने थीटा को विस्थापन दिया था, लघु विस्थापन की थीटा डेल थीटा में चेंज हो गया, तो हम डिफरेंशिएशन भी थीटा के सापेक्ष ही करेंगे। तो इसमें थीटा वाला पोर्शन तो अंदर आ जाएगा, बाकी सबको छोड़कर बाहर ले आओ। अब ये कांस्टेंट में इसमें कोई थीटा नहीं है तो ये दोनों चीजें बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ रख देंगे हम हाफ डॉट ए बी अपॉन में साइन अल्फा प्लस बीटा एंड डेल चला जाएगा अंदर। ठीक है, और डेल की किसके सापेक्ष कर रहे हैं हम, जो अंदर पोर्शन है इसका डेल करना है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा इक्वल में 0। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम। तो हाफ ऑफ, एक चीज और है, ये दोनों कांस्टेंट चीजें हैं तो कांस्टेंट उधर जाके 0 हो जाएगी, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं
नहीं है, डायरेक्ट हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। हमें थीटा के सापेक्ष करना है, तो साइन का करेंगे तो कोस बीटा माइनस थीटा, और बीटा माइनस थीटा का करेंगे तो थीटा का करेंगे तो माइनस का 1, तो -1 बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा एज इट इज, प्लस साइन अल्फा प्लस थीटा का करेंगे तो कोस अल्फा प्लस थीटा, और थीटा का करेंगे तो 1 बाहर आ जाएगा, साइन बीटा इक्वल में 0। तो ये हो गया हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन। और एक चीज और है, इसमें थीटा भी आएगा साथ में, थोड़ा ध्यान रख लेना, वहां पर भूल जाती हूँ मैं यहाँ पर। थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो डेल थीटा प्लस यहाँ भी डेल थीटा, बाद में चाहे आप उसको 0 कर सकते हो, वो भी दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने अब डेल थीटा बाहर कॉमन ले लेंगे तो माइनस का कोस बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा, ठीक है। और डेल थीटा कॉमन आ जाएगा इधर से दोनों में से, और इक्वल में 0। अब हमें पता है कि हम थीटा को तो 0 कर नहीं सकते, यहाँ पे लिख देंगे डेल थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, बट इसको तो 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, तो इसको हम पुट कर देते हैं 0 के बराबर में, ठीक है। तो इसको लिखते हैं हम माइनस का कोस बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस का पोर्शन है, उसको उठा के इधर चले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का, तो कोस अल्फा प्लस थीटा साइन बीटा इक्वल के अंदर प्लस का कोस बीटा माइनस थीटा साइन अल्फा। अब इसको ओपन कर देते हैं कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले से, ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे हम, तो ये फॉर्मूला होगा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए यानी साइन अल्फा और साइन थीटा, साथ में पड़ा हुआ इसके साइन बीटा, ठीक है। अब कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो आप लिख देंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन, ठीक है। और बाहर मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है साइन अल्फा। अब इन सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको डिवाइड कर देंगे हम साइन अल्फा साइन बीटा और कोस थीटा से, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय, नाउ डिवाइडिंग बाय साइन अल्फा साइन बीटा और कोस थीटा, साइन अल्फा साइन बीटा और कोस थीटा से। जब इसके अंदर डिवाइड करेंगे हम साइन अल्फा से साइन बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसके अपॉन में देखो क्या आएगा, इसके अपॉन में आएगा कोस अल्फा कोस थीटा अपॉन में साइन अल्फा कोस थीटा, माइनस इसके अपॉन में आएगा साइन अल्फा साइन थीटा अपॉन में साइन अल्फा कोस थीटा, और सॉरी कोस थीटा में आएगा, और इधर हम डिवाइड कर देंगे तो साइन अल्फा तो एक्यूरेटली कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इधर से हम करेंगे तो इसके अपॉन में आएगा कॉस बीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन बीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस इसके अपॉन में जाएंगे तो साइन बीटा साइन थीटा अपॉन में साइन अल्फा तो क्या साइन बीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, बाकी पोर्शन ऐसे से लिख दो, कॉस थीटा से कॉस थीटा चला गया, ये चला गया, ठीक है, ये भी, और इधर ये चला गया। अब इनको सॉल्व करके लिख देते हैं कोस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट अल्फा माइनस ये टेन थीटा इक्वल के अंदर कोस बीटा साइन बीटा यानी कॉट बीटा प्लस के अंदर टेन थीटा, ठीक है। अब माइनस का टेन थीटा इसको उधर ले जाओ प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर इसको उधर ले जाते हैं कोट बीटा को इधर ले आते हैं, तो ये जगह कोट अल्फा माइनस कोट बीटा इक्वल के अंदर 2 tan थीटा, हमें tan थीटा प्रूफ करना है, तो tan थीटा इज इक्वल के अंदर कितना आ जाएगा हाफ ऑफ कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, ठीक है। आई थिंक यही प्रूफ करना था कि tan थीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ कोट अल्फा माइनस कोट बीटा होता है, हैज प्रूफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें कैलकुलेशन लेंथी है पर इजी है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आपको एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया जीएम वाला जो आपके डायग्राम से ही निकलता है, वो क्वेश्चन निकालना बहुत
अगर उसमें गड़बड़ कर दें तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। कौन सा पोर्शन है इसमें, ये वाला जीएम वाला, कि जीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एपी प्लस बीक्यू करना है, वहां से एपी और बीक्यू की वैल्यू निकालनी है। और ऑब्वियस सी बात है हमें डिस्टेंस नहीं दे रखी, वो तो ओए और ओबी में ही निकल रही थी। फिर आपको क्या करना है, ओए ओबी में निकल गई, अब हमें वहां से ओए और ओबी को हटाना है। ठीक है, तो वो हटाने के लिए हमने ये अंदर वाला ट्रायंगल बनना था उसको लिया और उसके अंदर साइन रूल लगाया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। साइन रूल होता है कि उसके जस्ट जो भी आप साइड ले रहे हो किसी ट्रायंगल की, उस साइड के जस्ट अपोजिट जो एंगल है उसको साइन में लेना होता है, यानी उनके अनुपात में लेना होता है, रेशियो में लेना होता है। ठीक है, तो आपको ये लेना है। इसके अंदर तो तीन साइड से तो ऑब्वियस सी बात है तीनों का रूल लगेगा, बट वहां पर आपको ए बी की वैल्यू गिवन थी। अब जिसकी वैल्यू आपको गिवन है जो दोनों में कॉमन होती है उसके इक्वल में दोनों को पुट कर दिया हमने, क्योंकि ओ ए को ए बी के इक्वल पुट कर दिया, फिर ओ बी को भी ए बी के इक्वल पुट कर दिया। ये देखो, ठीक है, क्योंकि ए बी कांस्टेंट है ना, दोनों में कॉमन आ रहा है। इसकी क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 2 है, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ओ ए को भी ए बी के इक्वल में, ओ बी को भी ए बी के इक्वल में पुट करके हमें वैल्यू निकाल दी ओ ए और ओ बी की। ठीक है, वैल्यू निकालने के बाद ये वैल्यू आपको ओ ए ओ बी वाली जो इक्वेशन आपकी बन रही थी जीएम वाली, उसके अंदर पुट कर दी, वहां से जीएम की वैल्यू आ गई। अब जीएम की वैल्यू को दोबारा पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां से हमारा आंसर आता था एक्यूरेट वर्चुअल वर्क वाला, उसके अंदर पुट कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन आपको पता है थीटा के सापेक्ष करना है, तो विदाउट थीटा यानी जो कांस्टेंट पोर्शन है उसको बाहर लेके उधर जाके जीरो कर देना है। बाकी पोर्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हो और कुछ स्टेप्स के से आप सॉल्यूशन करते हो, वहां से आपका आंसर मिलता है आपको ये। तो ये था क्वेश्चन, ठीक है, वर्चुअल वर्क पे। अभी एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको खत्म करते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन है चार छड़ों को परस्पर जोड़कर एक समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। मतलब आपको क्या करना है कि चार छड़ें आपको दे रखी हैं और उनको एक समांतर चतुर्भुज की फॉर्म में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये 4 रोड्स है। अब ऑब्वियस सी बात है रोड सर्कल में प्रणोद होगा, तनाव क्या होगा, प्रणोद की फॉर्म में होगा, जो कि क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपको ये चार छड़ें दे रखी है ए बी सी एंड डी, इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। तो फिर वो बोल रहे हैं कि विपरीत जोड़ों को डोरियों द्वारा जोड़ा जाता है, यानी इनके जो अपोजिट साइड मतलब जो अपोजिट इनके शीर्ष है ना, ठीक है, वर्टेक्स है, इनको जोड़ा गया है डोरियों के द्वारा। मतलब इसका मतलब इसमें 2 डोरियां भी लगी हुई हैं, 4 तो रोड्स हैं, यानी इनमें प्रणोद होगा, और इसके बीच में 2 डोरियां बंधी हुई हैं, ये इस तरीके से, एक डोरी ये और एक डोरी है। और ऑब्वियस सी बात है इसमें डोरी है तो तनाव भी कुछ ना कुछ होगा, और तनाव की दिशा हमेशा किधर होती है, जिस पॉइंट से वो डोरियां बंधी हुई हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इधर तो तनाव कितना होगा T1 और इस डोरी में तनाव कितना होगा T2, ये हमने मान लिया। फिर वो बोल रहे हैं कि संपूर्ण निकाय को किसी चिकनी क्षैतिज मेज पर रखा जाता है, यानी ये पूरा जो भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज दिया गया है जो 4 छड़ों से बना हुआ है, उस पूरे की पूरी बॉडी को एक मेज के ऊपर रखा गया है। तो ये हम मिल लेते हैं कि क्षैतिज मेज है तो इस तरीके से रखना है। ठीक है, ये टेबल है। अब ऑब्वियस सी बात है इस पे अगर ये जो बॉडी इस टेबल के ऊपर रखी हुई है तो टेबल भी उसके ऊपर एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी, ठीक है, रिएक्शन फोर्स लगाएगी, जिसके कारण दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात इसका अगर कैंसिल हो तो इसमें सिर्फ 2 ही बल काम कर रहे हैं, कौन से, तनाव बल, जो कि 2 डोरियों के तनाव बल है। एक तो बीडी डोरी का तनाव बल T2 और दूसरा AC बीडी का जो डोरी का जो तनाव बल है T1, सिर्फ वही काम करेगा। इनका जो भी भार बल है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मेज के ऊपर रखा गया तो मेज की प्रतिक्रिया इस बॉडी की प्रतिक्रिया को कैंसिल कर देगी। ठीक है, सिर्फ 2 ही काम कर रहे हैं, T1 एंड T2। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि उनके तनाव उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में उनकी लंबाइयां होती हैं। वो बोल रहे हैं कि इनका जो तनाव जो होता है, ठीक है, T1 और T2 वो उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में इनकी लंबाइयां, यानी T1 और T2, T1 किस लंबाई में लग रहा है, AC में, तो AC अपॉन में दूसरा तनाव किस में लग रहा है, BD। हमें ये पूछा गया है कि उनके जो तनाव है वो इसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में उनकी लंबाइयां हैं। तो अब T1 किस लंबाई में है, AC में है, और BD T2 किस लंबाई में, BD में, तो AC अपॉन BD, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो जो चीजें गिवन थी हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं कि जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी साइड्स माननी पड़ेगी, तब लिख देंगे लेट AB एंड CD, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को हमने मान लिया स्मॉल a, यानी ये अगर स्मॉल a है तो ये भी कितनी होगी, स्मॉल a होगी, एंड AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, ये मान ली कितनी, स्मॉल b। ठीक है, ये मान लिया यहाँ से, और एंगल माना हुआ है हमने
ये वाला जो एंगल मान लिया क्षैतिज सब कितना है थीटा, ये भी मान लेते हैं एंड एंगल BAD। अब जो भी आप बना रहे हो ना उसके अंदर आपको एंगल हमेशा मानना ही पड़ता है, क्षैतिज के साथ मानना पड़ता है, एंगल हमेशा क्षैतिज के साथ मानोगे। तो ये BAD कितना हो गया आपके पास थीटा मान लिया। अब ऑब्वियस सी बात है ये थीटा तो 180 माइनस थीटा होगा, हम जानते हैं, ठीक है। तो ये BAD ये सारी चीजें हमने राइट कर ली। अब हम लगाते हैं इसके अंदर फॉर्मूला ट्रायंगल रूल वाला, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अब लघु विस्थापन कल्पित कार्य वाला काम कर रहे हैं तो इसमें कल्पित कार्य से घात लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इस अगर हमने थीटा एंगल बना तो थीटा विस्थापन होगा, ठीक है। तो इन रोड्स में भी कोई ना कोई चेंज होगा हल्का सा, ठीक है, जो डेल थीटा एंगल से होगा। तो अपन लिख देंगे जो भी निकाय हमें दे रखा है, निकाय को थीटा प्लस डेल थीटा से लघु कल्पित विस्थापन देने पर, इसको अगर हल्का सा विस्थापन देंगे तो इसमें जो फोर्स लग रहे हैं T1 एंड T2 वो कुछ काम करेंगे, डोरियों में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। वो काम किस पे कर देगा, वो आएगा कल्पित काम में। तो यहाँ पे लिख देंगे तो कल्पित कार्य सिद्धांत से, ठीक है, कल्पित कार्य सिद्धांत से। अब कल्पित कार्य सिद्धांत के अंदर दो फोर्स लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है दिखाई दे रही है T1 एंड T2, और T1 एंड T2 क्या है, डोरियों में तनाव है। अब तनाव हमेशा नेगेटिव होता है, हम जानते हैं। तो माइनस का T1 डेल, अब T1 देखो कौन सी लेंथ के अंदर लग रहा है, T1 लग रहा है AC के अंदर और T2 लग रहा है BD के अंदर, दोनों की दोनों डोरियां हैं तो दोनों ही नेगेटिव आएंगी। तो माइनस का T1 डेल AC माइनस का T2 डेल BD और इनका बीजीय योग 0, ठीक है। दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, या नहीं लेना चाहते तो माइनस का T2 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का T1 डेल AC इक्वल्स टू T2 डेल BD। अब हमें पूछा क्या है, उसने बोला कि जो इनके तनाव का अनुपात है वो वही होता है जो इनकी लंबाइयों का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालना चाहें T1 अपॉन में T2, तनाव का अनुपात करना है ना हमें, तो T1 अपॉन में T2 इज इक्वल्स टू माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का डेल BD अपॉन में डेल AC, ठीक है, ये आ जाएगा। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या हमें इनकी वैल्यू चाहिए, हम इनको सॉल्व करके देखना चाहते हैं कि T1 और T2 का अनुपात क्या वही आता है जो इनकी लंबाइयों का अनुपात है, ठीक है। अब हमें चाहिए BD और AC, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना, BD और AC कहाँ से आ सकता है। BD आ सकता है ट्रायंगल ABD में। अब ABD के आपने पढ़ा होगा समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि BD उसका परिणामी जो है, परिणामी कौन है BD, जो भी इसके विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज के नियम से BD की स्क्वायर कितना होता है AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2AD AB cos थीटा, ठीक है। तो हम लगाते हैं इसके अंदर समांतर चतुर्भुज के नियम से, क्योंकि हमें एक समांतर चतुर्भुज गिवन है। यहाँ पे लिखते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से, इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि हम BD निकालना चाह रहे हैं इसलिए ट्रायंगल ABD के अंदर कितना हो जाएगा, अभी जस्ट बता के गई हूं मैं। BD की स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस 2AD AB cos थीटा। तो BD की स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD की स्क्वायर प्लस AB की स्क्वायर प्लस 2AD डॉट AB डॉट cos थीटा, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है थीटा, इसलिए, ठीक है। BD के लिए cos थीटा ले रहे हैं हम, सेकंड अगली वाली के लिए मैं आपको बताती हूँ कौन सा एंगल लेना है। अब AD देखो आपने कितनी मानी हुई है, AD मानी हुई है स्मॉल b और AB मानी हुई है स्मॉल a, तो इनकी जगह पर स्मॉल a एंड स्मॉल b पुट कर देते हैं। तो AB है स्मॉल a की स्क्वायर, ये है स्मॉल b की स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये आपके पास BD की स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब हमें BD की स्क्वायर गिवन है बट हमें चाहिए क्या, डेल BD चाहिए, यानी इसका डिफरेंशिएशन फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दें थीटा के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 2BD डेल BD, ठीक है। इक्वली अगर a और b कांस्टेंट है तो वो तो कांस्टेंट चला जाएगा, ठीक है। और इधर करेंगे हम 2AB cos थीटा का, तो cos थीटा का करेंगे तो माइनस का 2AB, क्योंकि cos थीटा का sin थीटा होता है तो 2AB sin थीटा डेल थीटा, ठीक है। वैल्यू हमें चाहिए डेल BD की, तो यहाँ से डेल BD 2 से 2 तो कैंसिल, ठीक है। डेल BD की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, ये जो BD है वो चला जाएगा इसके अपॉन में, तो माइनस का AB sin थीटा डेल थीटा अपॉन में
बी डी। ये डेल बी डी की वैल्यू इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डेल ए सी चाहिए। तो डेल ए सी देखो कौन से ट्राइंगल से आपको मिल सकता है, हमें ए सी चाहिए, ठीक है। तो ए सी की बात करते हैं जब, तो ए सी आ जाएगा हमारे पास इसी ट्राइंगल से, ए बी सी से, ठीक है। अब ए बी सी के अंदर हमें रूल लगाना है, फिर से समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा। अब एक चीज और है, ये अगर आपके पास थीटा एंगल है इतना सा, ये पूरा एंगल जो आपके पास थीटा है, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे, तो हमें ये वाला एंगल चाहिए। तो हमें पता है कि दोनों जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है, ठीक है, हम जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास, पाई माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, पाई माइनस थीटा, इतना सा जो एंगल है। हम एसी की बात कर रहे हैं इसलिए। और समांतर चतुर्भुज का नियम लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ए सी की स्क्वायर बराबर ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर, और कोस पाई माइनस थीटा हो जाएगा वहां से। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, वहां से आ जाएगा ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर प्लस 2ab डॉट बी सी कॉस पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और बी सी, हमने दोबारा से ए और बी लेट कर रखा है, तो स्मॉल ए की स्क्वायर प्लस स्मॉल बी की स्क्वायर प्लस 2ab कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं हम यहीं पे। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम, तो ए सी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में माइनस का साइन थीटा। अब इसका हमें ए सी की स्क्वायर है, तो हमें डेल ए सी चाहिए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे दोबारा से, 2ac डेल ए सी, ये 0, ये माइनस का है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा का कितना हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। एक सेकंड, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, cos पाई माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, ठीक है। तो माइनस का cos थीटा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2ab cos थीटा, जब cos थीटा का करेंगे तो माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगेन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा डेल थीटा, ठीक है। समझे, यहाँ से cos पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा तो मैंने गलती से लिख दिया, तो माइनस का cos थीटा। अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, यानी साइन थीटा डेल थीटा। अभी हमें वैल्यू चाहिए डेल ए सी की, 2 से 2 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो डेल ए सी कितना आ जाएगा, ए बी साइन थीटा डेल थीटा अपॉन में ए सी। इसको देखते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखो हमारे पास डेल ए सी की वैल्यू भी आ चुकी है, डेल बी डी की वैल्यू भी आ चुकी है। ये सारी की सारी वैल्यूज हम किसमें पुट कर देते हैं, जो भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, कि उनका जो तनावों का अनुपात है वो डेल बी डी अपॉन में डेल ए सी हो जाए, ठीक है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, डेल बी डी अपॉन में डेल ए सी करना है माइनस का, तो बाय इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 1 थी T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू माइनस का डेल बी डी अपॉन में डेल ए सी, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू माइनस का डेल बी डी की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस के डेल बी डी की वैल्यू है माइनस का ए बी साइन थीटा डेल थीटा अपॉन में बी डी, और माइनस का ए बी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी साइन थीटा डेल थीटा, ए बी साइन थीटा डेल थीटा अपॉन में बी डी थी, ठीक है। और इसके अपॉन में आएगी डेल ए सी की वैल्यू, डेल ए सी कितना है, ए बी साइन थीटा डेल थीटा अपॉन में ए सी, ये कर दो कैंसिल, ठीक है। और माइनस माइनस इसके माइनस से वो प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ से फिर देखो T1 अपॉन में T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी अपॉन में बी डी, ठीक है। ये सी पलट जाएगा ना, ऊपर चला जाएगा, तो बोल रहा है कि यही हमें प्रूफ करना था कि उनका जो तनावों का अनुपात है वो वही होता है जो इनकी लंबाइयों का अनुपात है। मैंने साइड में लिख भी रखा था शायद, देखिए इधर,
मैंने लिखा था कि उनका जो लंबाइयों का तनावों का अनुपात है वो वही होता है जो उनकी लंबाइयों का अनुपात है। जैसे T1 किस लंबाई में लग रहा था, AC में, और T2 BD में, तो वो बोला था उनके तनावों का अनुपात वही होना चाहिए जो उनकी लंबाइयों का अनुपात है। तो हमें ये प्रूफ करना था, टू प्रूफ, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें ये पूरा प्रोसेस करना पड़ा। यहाँ तक तो आप कर ही लेते हो इजीली, विस्थापन देना पड़ता है, यहाँ भी कर ही लेते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने तनाव नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि डोरियों में तनाव है। अगर ये तनाव अगर क्षण में होता, प्रणोद में होता, ठीक है, तो क्षण में होता जो कि प्रणोद होता है, उस प्रणोद को हम क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस का T1 डेल AC लेते हैं और ये प्लस का T2 लेते हैं। बट यहाँ पर ये डोरियों में तनाव हमें गिवन है। अगर डोरियों में तनाव है तो हमेशा वो नेगेटिव लिया जाता है, साथ में मल्टीप्लाई के साथ जिस लेंथ के अंदर वो लग रहा है वो लेंथ ली जाती है, ठीक है। तो आपको ये जो भी इसका वर्किंग प्रोसेस है बहुत अच्छे से समझे। फर्स्ट लेक्चर में इसका मैंने वर्किंग प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर करवाया होगा कि कब नेगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इनकी वैल्यू चाहिए ताकि हमें इनका अनुपात यहाँ पे बराबर के अंदर AC और BD लेके आ सके। तो इनकी वैल्यू के लिए हमने समांतर चतुर्भुज गिवन था, तो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, ठीक है, जो कि हम 12th में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो नियम है, इस नियम से इसको ओपन करके वैल्यूज निकाली और दोनों की दोनों वैल्यू जो है डेल BD एंड डेल AC की, ठीक है, वो वैल्यू हमने पुट कर दी जो भी हमारी इक्वेशन बन रही थी तनाव वाली, वैल्यू पुट करी। वहाँ से प्रूफ हो गया कि T1 अपॉन में T2 है वो बराबर होता है AC अपॉन में BD के। थैंक्स प्रूफ। तो एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी जो लास्ट ये करके गए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वर्चुअल वर्क के अंदर। अभी भी और भी शायद एक दो क्वेश्चन होंगे, वो आप ट्राई कीजिएगा। कैटेनरी फॉर्म के क्वेश्चन भी इसके अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। और क्योंकि कैटेनरी में आपको करवा चुकी हूँ तो आपको क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सजेस्ट कर दूंगी किस तरीके से कौन से एग्जाम्पल आपको करने हैं और कौन से नहीं, ठीक है। अभी बाकी जो ये हमारा वर्चुअल वर्क का चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो आएगा स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे और सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन जो है उस पे, ठीक है। 3 डायमेंशन फोर्सेस हैं, तो वो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो उनका जो फॉर्मूला है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, वो उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसका जो बेसिक क्लियर करेंगे हम। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।